आज मैं वीडियो में अलंकार लेकर आई हूँ विकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना। अगर अच्छा लगे, नहीं भी लगे तो भी डिसलाइक चाहे कर देना, लेकिन वीडियो तो पूरा देख लेना भाई, है ना भाई। पूरा वीडियो देखोगे तभी फायदा होगा वीडियो का भी, और मेरी मेहनत भी सफल होगी। मेरी मेहनत तो यही है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो आप समझ जाएं, मेरी बात आप तक पहुंचे, यही मेरे वीडियो का मकसद है ना। तो इसलिए हर एक स्टेप को टर्न वाइज देखना बिना स्किप किए, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और साथ में शेयर भी कर देना। शेयर करना मत भूला करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी तो बाकी लोगों के, बाकी बच्चों तक पहुंचेगी हमारी बात। तो हमारी मेहनत को सफल करने के लिए आ जाओ यहाँ पर पास, साथ में चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लाइन जो है, पहली पंक्ति जो है वो लिखी हुई है, विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल कहाँ है मेरा। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पर पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। मीनिंग को समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन कौन सा है। विपुल, विपुल मतलब बहुत गहरा, बहुत सारा, अथाह धन जो है, अनेकों रत्न, गहरे से जो रत्न रत्न खोद कर लाए हो, अनेकों रत्न हो साथ लाए, बहुत सारे रत्न, आप कीमती चीजें पत्थर लाए हो साथ में। लेकिन प्रियतमा, एक प्रियतमा अपने पति से कहती है, अपने प्रियतम से कहती है, हे प्रियतम, भले ही आप कितने भी रत्न लाए हो, लेकिन ये बात बता दो कि मेरा लाल कहाँ है। अब मेरा लाल, अब लाल शब्द का मतलब क्या समझते हो आप? लाल, एक माँ अपने बेटे को लाल बोलती है, क्योंकि माँ के लिए लाल से बढ़कर कीमती कुछ और हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ हम अगर समझें कि इतने सारे रत्न लेकर आए हैं, तो मेरा लाल यानी कि जो मेरे हिस्से का रत्न है वो कहाँ है ना। तो यहाँ पर लाल शब्द पर दो तरह से अर्थ निकल रहा है। एक तो लाल का यानी मेरा बेटा कहाँ है, और दूसरा अर्थ निकल रहा है कि मेरे हिस्से का लाल रत्न जो पत्थर कीमती है वो कहाँ है। तो इसलिए लाल शब्द पे अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए हम फट से इधर आ जाते हैं। ये ऑप्शन हमारा टिक लग गया, टन टना टन टन हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा यानी कि घास उगी हुई है, धरती पर पेड़ पौधे हैं, हरी धरा है, उसमें से झांक रही। हरित धरा से झांक रही, झांकता कौन है? मानव ही, कोई जीव ही झांक सकता है। लेकिन यहाँ पे हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, तीसी नीली। अब नीलम जो है पौधा है जिसमें कली निकली हुई है। कली जो है, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि हरी धरती में से, हरियाली धरती पर से एक नीली कली जो है ऐसे मुंह उचकाकर झांक रही है। अब झांकना तो मनुष्य की होती है पहचान, मनुष्य यानी जीव की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर तो कली की बात हो रही है, लेकिन कली को कह रहे, कवि कह रहा है कि झांक रही, यानी कि यहाँ पर कवि को मानव की अनुभूति हो रही है, मानव की। इसलिए हम कहेंगे ये मानवीकरण अलंकार है भाई, समझ लो। प्रकृति में जहाँ मानव नहीं है, लेकिन कवि को मानव का आभास हो रहा है, मानव की अनुभूति हो रही है, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। सीख ले भैया, सीख ले। उसके बाद देखो, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। अब यहाँ पर जोजन, जोजन मतलब एक फासला जो होता है ना, कि जोजन एक फरलांग कह लो या फिर मील कह दो, एक जोजन, एक योजन, एक माप है, माप है। योजन भर ते ही बदन पसारा, एक जोजन, एक फरलांग तक अपने शरीर को पसार लिया, अपने आप को फैला लिया। और कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा, कपि वानर को बोलते हैं, कपि यानी वानर ने, यानी कि हनुमान जी की बात हो रही है। तनु यानी शरीर को, कीन दुगुन विस्तारा, दुगना कर लिया, अपने शरीर को फैलाकर बड़ा कर लिया, दुगना बड़ा कर लिया, विस्तार यानी बड़ा कर लिया। अब ये
कैसे संभव है? जहां असंभव बात को संभव करके बताया होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? बोलो 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 जल्दी। यस, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां पर असंभव बात को संभव करके बताया होता है लेकिन वास्तविकता नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं और बता दूं कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यही आपके सिलेबस में आने वाले हैं। इस बार सीबीएसई के सिलेबस में व्याकरण के अलंकार वाले कॉलम में अलंकार में यही 4 ऑप्शन, यही 4 आपको अलंकार आएंगे। इन्हीं में से वैकल्पिक प्रश्न भी आएंगे, इन्हीं में से कोई दूसरे तरीके से अगर प्रश्न आता तब भी इन्हीं में से ही आएगा। इसलिए इसका अच्छे से अभ्यास कर लो। सिर्फ ओनली 4 अलंकार है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और शयोक्ति, अतिशयोक्ति। सिर्फ 4 अलंकार है जो इस बार के सिलेबस में है। तो खुश हो जाओ कि इतना ही पढ़ना पड़ रहा है हमको। आगे देखते हैं। जुग सहस्र योजन पर भानु। जुग सहस्र, जुग यानी युग, सहस्र योजन पर भानु। भानु जो है यानी सूर्य जो है वो हजारों वर्ष ऊपर, योजन पर इतनी दूर है सूर्य। जिसे ली लेहु ताही मधुर फल जानो। अब यहाँ पे ली लेहु मतलब लेना चाह रहे हैं। ताही मतलब उसको, किसको? सूरज को। मधुर फल जानो, मीठा फल जानकर। हनुमान जी जब छोटे थे, आपने सुना होगा, ये कथा सुनी होगी, जब छोटे थे तो इतने हजारों वर्ष ऊपर सूर्य है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। वहां पर उस सूर्य को देखकर जो है हनुमान जी कहते हैं कि ये कोई मीठा फल है, ये मीठा फल जानू मतलब जानकर ऐसा उनको लगा कि इनको मीठा फल है, ये उसे लेने के लिए वहां चल दिए। तो लेने के लिए जानू यानी कि जानकर, मीठा फल जानकर उनको ऐसा लगा कि ये कोई मीठा फल है, इसलिए उसे लेने के लिए वहां चल पड़े। तो यहाँ जानू लगा हुआ है। जानू का मतलब है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, है ना। सिंपल जानू कल भी बताया था, रोज हर बार बताती हूँ। जानू, जनू, मानो, मनु, है ना। जैसे, तैसे, ज्यों, ये शब्द लगे होते हैं जहां पर वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों भाई, जान लिए ना भैया। अब आते जाए। उस काल मारे क्रोध के तनु कांप लगा। तनु कांपने लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर एक लाइन आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर सिंपल वे में मानो लगा हुआ है। मानो यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार। सिंपल वे में हमने देख लिया कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर ये लाइन ना हो, है ना, ये लाइन इनके साथ ना हो, सिर्फ इतनी लाइन हो, सोता हुआ सागर जगा, तब कौन सा अलंकार होगा भी? बोलो बोलो बोलो। जब सिर्फ इतनी लाइन लिखी हो, सोता हुआ सागर जगा। सागर कोई मनुष्य नहीं है, सागर पानी का अथाह जलाशय है और वो तो सो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जब लहरें थम गई हैं तो ऐसा लगा कवि को कि सागर सो गया। सागर कोई मनुष्य है, वो सो गया है। और हवा जैसी जोर से चली तो सागर उठ गया और लहरों में हलचल होने लगी। तो अगर मानो शब्द का प्रयोग नहीं आया हुआ हो, तब खाली अगर इतना आया हुआ है तो आप मानवीकरण लिखेंगे। और अगर सिर्फ ये पूरी लाइन भी लिखी हुई है और सामने प्रश्न ये आ जाए कि इस पंक्ति में कौन कौन से अलंकार हैं, तब आप दोनों दे सकते हैं कि मानो लगा है इसलिए उत्प्रेक्षा, सोता हुआ सागर जगा इसलिए मानवीकरण, है ना। हो सकता है ना, प्रश्न कैसा भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एक पंक्ति में अनेक अलंकार भी हो सकते हैं। ये मन में विचार बनाकर रखो। ओके, बिल्कुल लकीर के फकीर मत बनो। तो चलो, आज का पाठ हमने पढ़ लिया। चलो रे भैया, अब आगे बढ़ते हैं। अगली
क्लास तक चलते हैं। तो बाय बाय।